ओम गणेशाय नमः। जय श्री राम। दोस्तों, अपने आप को कौशल्या समझ के भावपूर्वक यह श्री राम जन्म की आरती गाइए और भावपूर्वक भावार्थ के साथ ये समझिए अपने आप को हम सभी अयोध्या में ही पाएंगे और अपने आप अंदर एक कौशल्या माई प्रकट होगी और प्रभु राम हमारी प्रार्थना से जरूर रिझेंगे और हमें अपने आशीर्वाद से कृतज्ञ करेंगे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अविराम तनु घन श्याम निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कहीं विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना तीत माना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय विधि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रगट भयउ सिरिकंता ब्रह्मांड निकाया निरमित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे ममुर सोपासी यह उपहास सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुविध कीन जय कही कथा सुनाई मात बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जगावहि हरिपद पावहि तेन परहि भवकूपा मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी विप्रधेनु सुर संदहित लीनि मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण सो पार सियावर राम की जय पवन सुत हनुमान की महापति महावीर की जय। जय सब संतों की प्रभु। अब हम इनका भावार्थ समझते हैं जिससे हम लोगों को प्रार्थना जो भगवान के प्रति किए हैं उससे हमें सब क्या बोले हैं हम वो भाव और आने से हमें प्रार्थना सफल होगी हमारी। हम अंदर का भाव हमारा और मजबूत होगा प्रभु के प्रति। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने आयुध धारण किए हुए थे। आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र था। खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिणाम रहित बताते हैं। श्रुतियों और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका
गान करते हैं। वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समुद्र हैं। तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। तब माता के ज्ञान प्रकट हुआ। तब प्रभु मुस्काए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब फिर वही बोली, हे तात, तुम रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। मेरे लिए वह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करेंगे वे श्री हरि पद पाते हैं, फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानी, मलिन, माया और उनके गुण सतरजतम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से वह पर होकर गुणात्मयी भौतिक पदार्थों से नहीं बना। ऐसे राम प्रभु आज 500 साल के बाद फिर हम लोगों के लिए त्रेता युग प्रकट हो गया अयोध्या धाम में। हमें ऐसे राम की स्तुति भावपूर्वक करनी चाहिए कि पूरा विश्व आज कौशल्या बने और राम को ऐसा कर दे कि सब मेरी माता है और मैं सबका पुत्र। ऐसा वात्सल्य भगवान बहाएं कि हम सभी विश्ववादी ममत्व को प्राप्त करें और भगवान की असीम कृपा हमें मिले, करुणा मिले और हम भी कृतज्ञ हो जाएं। इस नेत्रों से भगवान के उस बाल रूप को देख के आनंदित हो जाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। गलती के लिए क्षमा चाहती हूँ, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए यह थोड़ा वीडियो बन गया है, इसके लिए क्षमा करें। और श्री राम के प्रति मैं समर्पित हूँ। यह छोटा सा पुष्प मैंने अर्पण किया है प्रभु के श्री चरणों में। प्रभु राम मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और मैं जिस भाव से यह प्रार्थना की हूँ